शरारती गिलहरी। किसी जंगल में चुनचुन नाम की शरारती गिलहरी अपनी माँ किट्टू के साथ रहती थी। चुनचुन कभी भी किट्टू की बात नहीं मानती थी। चुनचुन की हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन चुनचुन पेड़ पर खेल रही थी और उसी पेड़ पर फर्राटा नाम का एक बंदर भी सो रहा था। फर्राटा को देख चुनचुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये बंदर हमारे पेड़ पर क्यों सो रहा है? ये पेड़ तुम्हारा कब से हो गया चुनचुन? सोने दो उसे। लेकिन माँ, जंगल में और भी तो पेड़ हैं। इससे कहो किसी दूसरे पेड़ पर जाकर सोए। चुनचुन, जैसे ये जंगल सबका है, वैसे ही ये पेड़ भी सबका है। इसीलिए तुम इस पेड़ से उसे नहीं हटा सकती। किट्टू ये बोलकर चली गई, लेकिन चुनचुन को एक शरारत सूझी। वो बंदर के पास पहुंची। उसने बंदर की पूंछ को पेड़ की टहनी से बांध दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद जब फर्राटा बंदर सोकर उठा तो उसने दूसरी टहनी पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ बंधी होने के कारण वो दूसरी टहनी तक नहीं पहुंच सका और वहीं पेड़ से उल्टा लटक कर चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ पेड़ पर उल्टा लटक गया हूँ, बचाओ। फर्राटा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी जानवर वहां आ गए और तभी वहां मौजूद जंगल का राजा शेर सिंह बोला, अरे फर्राटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? किसी ने मेरी पूंछ टहनी से बांध दी है। लेकिन तुम्हारी पूंछ टहनी से कौन बांधेगा? किसी को क्या मिलेगा ऐसा करके? ये काम उस शरारती चुनचुन ने किया होगा। वो ही जंगल के सभी जानवरों को परेशान करती है। ये बातें किट्टू और चुनचुन पेड़ के ऊपर बैठकर सुन रही थी। इतने में चुनचुन बोली, हाँ, मैंने ही बंदर की पूंछ पेड़ से बांधी है। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? बंदर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, तो ये बंदर इस पेड़ पर क्यों सोया? ये हमारा पेड़ है। ये सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। तभी हिरन बोला, चुनचुन, एक बात कान खोलकर सुन लो। ये जंगल सबका है, इसलिए यहाँ के पेड़ों पर भी सबका अधिकार है। चुनचुन, अगर अब तुमने जंगल में किसी जानवर को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। ये सुनकर किट्टू जल्दी से बोल पड़ी, नहीं नहीं महाराज, चुनचुन अभी छोटी है, उसको माफ कर दीजिए। आज के बाद वो ऐसी शरारत कभी भी नहीं करेगी। मैं अभी फर्राटा की पूंछ खोल देती हूँ। ये कहकर किट्टू फर्राटा बंदर की पूंछ पेड़ की टहनी से खोलने लगी और तभी फर्राटा बंदर पेड़ से गिर गया। इतने में शेर सिंह बोला, किट्टू, किट्टू, समझा देना अपनी बेटी को। ये उसके लिए आखिरी चेतावनी है। ये बोलकर शेर सिंह और जंगल के बाकी जानवर वहां से चले गए और किट्टू ने चुनचुन से कहा, चुनचुन, तुम ये शरारतें करना कब छोड़ोगी? तुम्हारी ये नासमझी किसी दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी, समझी? किट्टू की बात का चुनचुन पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए कि तभी किट्टू को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ गया और उसने चुनचुन से कहा, चुनचुन, मैं एक जरूरी काम से जंगल के बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ किसी को परेशान मत करना और जंगल से कहीं दूर मत जाना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। लेकिन चुनचुन की बात पर किट्टू को विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने अपने पड़ोस में रहने वाले कालू कौवे से कहा, कालू भाई, मैं जंगल से बाहर जा रही हूँ, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। क्या तुम चुनचुन का ख्याल रखोगे? ठीक है किट्टू, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। तुम्हारी बेटी को ज्यादा दिन तक संभालना मेरे बस की बात नहीं है। कालू भाई, चिंता मत करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ये बोलकर किट्टू चली गई और चुनचुन वहीं जंगल में रहने लगी।
एक दिन चुनचुन पेड़ पर अकेली बैठी सोच रही थी। माँ को गए हुए इतने दिन हो गए, क्यों ना मैं भी जंगल से बाहर जाकर माँ से मिल लूं। माँ मुझे देखकर कितना खुश होंगी। ये सोचते हुए वो पेड़ से उतरने लगी ताकि वो जंगल से बाहर जा सके। लेकिन पेड़ से उतरते हुए उसे कालू ने देख लिया और वो बोला, चुनचुन, तुम कहाँ जा रही हो? पेड़ से नीचे क्यों उतर रही हो? कहीं नहीं कालू अंकल, मैं तो बस पानी पीने जा रही थी। पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, रात होने वाली है। कालू की बात सुनकर चुनचुन वहां से चली जाती है और वो जंगल से बाहर जाने की कोशिश में रास्ता भूल जाती है। अब उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता जिससे वो रास्ता पूछ सके। उधर किट्टू जब पेड़ पर वापस आई तो उसे चुनचुन कहीं नहीं दिखाई दी। उसने कालू से पूछा, कालू भाई, चुनचुन कहाँ है? उसने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि वो पानी पीने जा रही है। उसके बाद वो अभी तक नहीं लौटी। कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। और रात भी होने वाली है। हमें अभी जाकर जंगल के सभी जानवरों को बताना चाहिए। ये कहकर किट्टू और कालू ने जंगल के सभी जानवरों को सारी बात बता दी। सभी चुनचुन को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी कालू को आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। तभी कालू ने कहा, वो देखो, आसमान में बाज उड़ रहा है। इस समय ये बाज आसमान में क्या कर रहा है? लगता है वो अपना भोजन ढूंढ रहा है। हिरन की बात सुनकर किट्टू घबरा गई और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं उस बाज की नजर मेरे किट्टू पर पड़ गई हो? तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने दोस्त मिट्टू तोते के साथ जाता हूँ और पता करता हूँ। हाँ, हाँ। ये कहकर कालू मिट्ठू के साथ बाज का पीछा करने चला गया। उसने देखा कि बाज चुनचुन के ऊपर मंडरा रहा था। ये देखकर कालू समझ गया कि उस बाज का शिकार चुनचुन ही थी। उसने सारी बात जंगल के जानवरों को बता दी और वापस चुनचुन की मदद करने मिट्ठू तोते के साथ चला गया। अब बाज ने मौका पाकर चुनचुन को अपने पंजों में दबा लिया। ये देखकर कालू बोला, मिट्टू, जल्दी उस बाज के पास चलो, नहीं तो वो चुनचुन को खा जाएगा। ये सुनकर मिट्ठू और कालू आसमान में बाज से लड़ने लगी। वो दोनों बाज पर अपनी चोंच से लगातार वार करने लगे। इसी दौरान चुनचुन बाज के चंगुल से छूट गई। चुनचुन को नीचे गिरता देख जानवरों ने पत्तियों और घास से बना हुआ जाल नीचे बिछा दिया। चुनचुन उस नरम जाल पर आ गिरी। चुनचुन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुनचुन, हम तुम्हें इसलिए समझाते थे कि शरारत मत किया करो। देखा, तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। ये सुनकर चुनचुन अपनी माँ से बोली, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी। अब से मैं कोई शरारत नहीं करूँगी।